So students, now in today's class we will discuss about adaptations for grassland habitats. Understand? As I had already told you that we will meet again with some new habitats. So in this class we will discuss about grassland habitats. Now come to the plant life of grassland habitats. Plant life की बात करते हैं grassland habitats की. So as you all know that grasslands are windy and dry. भाई यहाँ की जो conditions होती हैं वो windy और dry होती हैं, climatic conditions. Understand? That's why they have flexible stalks. इनके जो stalks होते हैं बेटा ये flexible होते हैं. क्यों flexible होते हैं? To prevent them to break in windy condition. Suppose windy condition हुई तो यदि stalks जो हैं वो flexible नहीं होंगे तो वो क्या होंगे? Break कर सकते हैं. But if they are flexible, they can bend and let the wind go through them. Understand? Another thing is they having strong roots to anchor the grass. Grasses के लिए strong roots होती हैं भाई, जो कि anchor करती हैं grasses को, uphold करके रखती हैं. And another one is small leaves. इनकी जो लीव्स होती हैं बेटा वो स्मॉल होती हैं. क्यों स्मॉल होती हैं? टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर. एज यू ऑल नो दैट जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो लीव्स के थ्रू ज़्यादा होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो यदि सरफेस एरिया जो लीव्स की है वो ज़्यादा होगी, मीन्स लीव्स यदि बड़ी होंगी तो वहाँ से लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा. क्लियर? नेक्स्ट इज अबाउट एनिमल लाइफ ऑफ ग्रासलैंड हैबिटेट. एनिमल लाइफ में हम बात करेंगे बेटा लायंस और डियर्स की. ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि लायंस जो है दे आर कार्निवोर्स एंड डियर्स आर हर्बीवोर्स. अंडरस्टैंड? सो इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों कैटेगरीज के दोनों टाइप के एनिमल्स की हम लोग बात कर लेंगे. एंड बोथ लिव इन फॉरेस्ट एज वेल एज इन ग्रासलैंड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट लायंस. लायंस की बात करें बेटा तो दे आर ब्राइट लाइट ब्राउन इन कलर. लाइट ब्राउन इन कलर, सो दे कैन ईजिली हाइड इन ग्रासलैंड. जिसकी वजह से बेटा ये ईजिली ग्रासलैंड में हाइड कर सकते. तो ये हाइड क्यों करते हैं भाई? दे हाइड देमसेल्फ टू कैच देयर प्रे फॉर हंटिंग. अंडरस्टैंड? तो ये क्या है बेटा, ये जो इनका लाइट ब्राउन कलर है दैट इज अ कैमोफ्लेज. दैट इज अ कैमोफ्लेज फॉर लायंस. तो कैमोफ्लेज क्या होता है बेटा? ये कुछ ऐसा फीचर होता है इन वेरियस एनिमल्स. दिस इज फाउंड एंड सच फीचर्स आर फाउंड इन एनिमल्स बॉडी दैट मैच टू देयर सराउंडिंग्स, जो कि इनके सराउंडिंग से मैच करता है, जिससे कि ये इजीली हाइड कर सकते हैं खुद को एंड इट इज डिफिकल्ट टू बी सीन. अंडरस्टैंड? जिससे कि दिखाई नहीं देते हैं किसी को, बहुत ही टिपिकल हो जाता है इनको देखना. नेक्स्ट थिंग इज दे हैविंग स्ट्रॉन्ग क्लॉज. इनके पास भाई स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं और ये क्लॉज जो होते हैं बेटा दे कैन विड्रॉ इनसाइड देयर टोज. और इनके क्लॉज, ये अपने क्लॉज को क्या करते हैं, ये विड्रॉ कर सकते हैं अपने टोज में. एंड दीज क्लॉज हेल्प्स देम टू क्रीप अप टू देयर प्रे वाइल हंटिंग. हंटिंग के दौरान ये इनकी हेल्प करता है कि ये क्रीप अप कर जाएं अपने शिकार तक, अपने प्रे तक. क्रीप अप करना मीन्स चोरी से पहुंच जाना, दबे पांव. नेक्स्ट इज दे हैविंग आई इन फ्रंट ऑफ फेसेस. अब भाई आई फेस के फ्रंट में है तो इससे क्या प्रॉफिट है? इससे प्रॉफिट ये होता है, इससे इनको ये एडवांटेज मिलता है कि जो प्रे की लोकेशन है उसका इनको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाता है, एक करेक्ट आइडिया मिल जाता है. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी अबाउट डियर्स. ये तो हमने लायंस के बारे में भाई जान लिया, अब डियर्स के बारे में भी जान लेते हैं. डियर्स के साथ साथ कुछ अदर एनिमल्स भी हैं, बिसन्स एंड जेब्राज, जो कि whatever the category, whatever the characteristics we will discuss about deers, all of them, most of them are similar in bisons and zebras also. So deers जो होते हैं बेटा they having strong flat hind teeth for chewing plants.
एज यू ऑल नो दैट डियर्स जो होते हैं दे आर हर्बीवोर्स, दे यूज टू ईट ग्रास प्लांट्स। सो इनके पास बेटा फ्लैट हिंड टीथ्स होते हैं सो दैट दे कैन ईजिली च्यू प्लांट्स और ग्रासेस। ऑल्सो दे हैविंग लॉन्ग ईयर्स टू हियर प्रीडेटर्स मूवमेंट। भाई इनके जो प्रीडेटर्स होते हैं जो इनको खाते हैं लाइक लॉयंस, उनके भी मूवमेंट को तो इनको पहचानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। दैट्स वाई दे हैव लॉन्ग ईयर्स, अंडरस्टैंड, जिससे कि ये उनके मूवमेंट को सुन सकें और खुद को सेफ रख सकें। नेक्स्ट वन इज आइज ऑन साइड ऑफ हेड टू सी इन ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर। भाई जैसा कि लॉयन के पास तो फ्रंट में था जिससे कि वो अपने प्रे का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सके, बट इनमें क्या है, आइज ऑन साइड ऑफ हेड so that they can see all direction, they can see in all directions for danger, understand। तो एक तरफ क्या किया गया भाई, यही हमारी नेचर है, लॉयन को दे दिया कि नहीं आप मार सकते हो, एग्जैक्ट आइडिया आप ले लो और कैच करो अपने प्रे को। और दूसरी तरफ डियर जो उसका प्रे है उसको भी आइज दे दिया ऑन साइड ऑफ हेड कि भाई अब तुम भी खुद को प्रोटेक्ट कर लो, ठीक है। सो वी कैन से दैट नेचर जो है किसी के साथ भी अनफेयर नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, स्ट्रॉन्ग लेग्स, इनको और भी कुछ चीज़ें दे दी नेचर ने। क्या दिया भाई, स्ट्रॉन्ग लेग्स दे दिया सो दैट दे कैन रन फास्टर, जिससे कि ये तेजी से भाग सकें और बच सकें अपने प्रेडेटर से। और बेटा सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनकी वो क्या है, देयर मूवमेंट इन हर्ड्स, ये मूव करते हैं एक हर्ड में, एक झुंड में, एक ग्रुप में रहते हैं, क्लियर। तो जब ये एक ग्रुप में रहते हैं बेटा तो इससे भी क्या होता है कि ये ग्रुप में रहते हैं तो भी अपनी प्रोटेक्शन, एक खुद को प्रोटेक्ट फील करते हैं, खुद को सेफ फील करते हैं। Got it? So students, now come to another one, another adaptation. So another adaptation is about tropical rainforest. So tropical rainforest की plant life कैसी होगी बेटा? First of all हम लोग ये जान लेते हैं कि tropical rainforest की condition होती कैसी है। So here climate is warm with heavy rainfall. लगभग हम कह सकते हैं कि एवरीडे यहाँ पे रेनफॉल होती है। यहाँ पे वेजिटेशन जो है बहुत ही डेंस होती है बेटा, बहुत ही घनी है। टॉल ट्रीज विथ लॉट्स ऑफ फॉलिएज ऑन टॉप, टॉल ट्रीज हैं और जो टॉप लेयर इनकी होती है बेटा, ऊपरी हिस्सा जो होता है वो बहुत ही डेंस होता है, सो दैट लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट कैन रीच टू द लोअर लेवल, और जिसकी वजह से बेटा इनके निचले हिस्से तक यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो लोअर लेवल है वहाँ पे बहुत ही कम लाइट पहुँच पाती है। सो अब ऐसी कंडीशंस में कुछ ट्रीज़, कुछ छोटे प्लांट्स जो वहाँ पे सरवाइव करते हैं वो कैसे करते हैं, दे हैविंग ग्रूव्स एंड ड्रिप टिप्स, उनके पास भाई ग्रूव्स होते हैं और ड्रिप टिप्स होते हैं। तो ये जो ड्रिप टिप्स हैं बेटा, दीज आर हेल्पफुल फॉर देम। कैसे हेल्पफुल है, ये क्या करते हैं बेटा, ये वाटर को ड्रिप करने में हेल्प करते हैं। वाटर को ड्रिप करना मीन्स ये वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा देते हैं, गैदर नहीं होने देते हैं, इकट्ठा नहीं होने देते हैं, सो दैट अब जब वाटर गैदर नहीं होगा तो जो लीव्स हैं वो रॉट नहीं होंगी, खराब नहीं होंगी, सड़ेंगी नहीं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज लार्ज लीव्स टू एब्जॉर्ब मच सनलाइट। अब भाई इसके साथ ही साथ क्या होते हैं, लार्जर लीव्स होती हैं, लीव्स बड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली चीज़ तो लाइट बहुत कम पहुँचती है, तो जब लाइट जो भी पहुँचती है उसी लाइट को ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकें, इसलिए लीव्स जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज अबाउट एनिमल लाइफ। तो बेटा एनिमल लाइफ मोस्टली the species found here
आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज, ज़्यादातर तो अडेप्टेड होते हैं ट्रीज पे रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक मंकीज़, मंकीज़ जो होते हैं बेटा उनके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्म्स हैं टू स्विंग फ्रॉम ट्री टू ट्री, एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाने के लिए उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्म्स हैं। एंड सम अदर स्पेसीज ऑफ मंकीज, मंकीज में भी कुछ अदर स्पीसीज भी हैं बेटा जो कि वो क्या करते हैं, दे यूज देयर टेल्स फॉर स्विंगिंग। एंड सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स हैं वहाँ पे बेटा लाइक पैरट्स, टॉकेंस, दे ईट नट्स, ये क्या करते हैं, नट्स ईट करते हैं। तो भाई ये बर्ड्स होकर के नट्स कैसे ईट करेंगे, क्यों नहीं ईट करेंगे भाई, दे हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक, उनके पास स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक्स हैं। फॉर व्हाट, टू क्रैक द टफ सेल्स, जिससे कि वो जो टफ सेल्स होती हैं नट्स की उनको ईजिली वो क्रैक कर सकें, ब्रेक कर सकें, तोड़ सकें। एंड दे यूज टू लिव इन होल्स इन ट्रीज, ये बेटा आप सभी लोग जानते भी होंगे कि पैरट्स जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं, जो ट्रीज में कुछ होल्स होते हैं उनमें रहते हैं। अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास एंड ऑल्सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक of chapter number 10, living organisms and their surroundings. So this is all for today's class and we will meet again with some new topics in our next class.